हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग परिवहन पाठ के प्रश्नावली के लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है। जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा लिखें। तो हम लोग यहाँ इसको लिख सकते हैं कि उपयोगी पदार्थों के उनके मूल स्रोत से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। इसे ऐसा आप परिभाषित कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जल का जो स्थानांतरण होता है जड़ से लेके पत्तियों तक होता है जाइलम वाहिनियों के द्वारा, यही ना होता है जी। तो इसको आप लिख सकते हैं पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण जड़ से लेकर पत्तियों तक होता है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है कि मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है। तो हम लोग जानते हैं कि परासरण दाब के कारण ऐसा होता है। हम लिख सकते हैं कोशिका में कोशिका रस का परासरण दाब भूमि जल के दाब से अधिक होने से जल का विसरण द्वारा मूल रोमों की कोशिकाओं में जल प्रवेश करे। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है। तो बहुत सारा इसका महत्व है। देखिए पौधे की जड़ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जब होती है तो अगर पौधों की बात करें तो उससे लगातार जल की धारा प्रवाहित होते रहती है। कहाँ से? जड़ से लेकर पत्तियों तक। ठीक है। और जब जल प्रवाहित होता है तो साथ साथ उसके साथ खनिज और खनिज पदार्थ भी उनका अवशोषण होता है और परिवहन में भी उसकी सहायता मिलती है जल के द्वारा। ठीक है, जल के परिवहन से। तो यानी कि जल का परिवहन हो पाता है, जल का धारा एक इसके जड़ से लेकर तना तक पत्तियों तक जाते रहता है और उसके कारण से वहां से खनिज का भी अवशोषण होता है और उसके साथ साथ उसके परिवहन में भी सहायता मिलती है। ठीक है। और इससे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी बना रहता है, अच्छे से तापक्रम भी संतुलित रहता है। तो आप यहाँ बनाकर इसको अच्छे से ये लिख सकते हैं। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। एक दिशीय एवं द्विदिशीय स्थानांतरण में क्या अंतर है। तो देखिए जाइलम जो करता है खनिज और लवण का संचरण वो एक दिशीय होता है। ठीक है, वो ऊपर की ओर होता है, नीचे से ऊपर की होता है। जबकि फ्लोएम जो होता है खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर की ओर नीचे की ओर द्विदिशीय होता है इसमें। ठीक है, तो यही आपको समझ में आया अंतर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है कैसे। देखिए लाल रक्त कोशिकाओं में एक प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है और जिसके कारण रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन की एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं को संयोजित करने की होती है। ठीक है, और इसी गुण के कारण उसे हम लोग ऑक्सीजन वाहक कहते हैं। ठीक है, और इसके लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में श्वसन गैसों का परिवहन करती हैं। या फिर आप इतना ही लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक आप आंसर लिख देंगे तो भी आपका चलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक काफी है इतना। ठीक है, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा इतने से ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है। श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है। तो हम लोग यहाँ दोनों के अंतर लिख देंगे कि इसकी संख्या अधिक होती है लाल रक्त कोशिकाओं की, इसकी संख्या कम होती है। ये अस्थि मज्जा से बनी होती है और ये बीमारियों और संक्रमण से ये हमें बचाती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं ये ऑक्सीजन का वाहक होती है और ये प्रतिरक्षी बनती है जो आक्रमणकारियों से लड़ती हैं। ठीक है, तो इन दोनों में भिन्नता आपको यहाँ से पता चल जा रहा है। ठीक है, तो हम दोनों में यहाँ पे भिन्नता क्या क्या है मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है। रक्त पट्टिकाणु का क्या महत्व है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि रक्त पट्टिकाणु ये बिंबाणु या थ्रोबोसाइट्स भी कहलाते हैं और ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। ये हम लोग लिखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है। धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करिए। तो यहाँ धमनी और शिरा में अलग अलग मैंने अंतर दिखा दिया है कि इसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें रक्त शरीर के हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में जाता है और ये विभिन्न अंगों से हृदय में ले आता है। इस तरह से दोनों में मैंने अंतर यहाँ पे दिखा दिया। इसको आप पूरा लिख सकते हैं डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। रक्त के द्विगुण परिवहन का अर्थ क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि रक्त के परिवहन में 2 तरह से ये पूरा होता है। एक रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है ना, आपको पता है किस तरह से। तो हृदय में आता है, फिर फेफड़े में जाता है, फेफड़े से फिर शुद्ध होकर फिर हृदय में आता है और फिर वो पूरे शरीर में परिसंचरण होता है। तो ये आप द्विगुण देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग यानी कि जाना आना 2 बार क्रिया हो जाए, हृदय में 2 बार रक्त को होकर गुजरना पड़ रहा है, तो इसलिए से हम लोग क्या कहेंगे द्विगुण परिवहन कहते हैं। ठीक है, और ये द्विगुण परिवहन जो है
ये क्या कहलाता है? हृदय का एक चक्र कहलाता है। तो इसको आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। समझ गए? तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।